हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है मेंटल डाइट। हमारी मैनिफेस्टेशन में मेंटल डाइट का कितना बड़ा रोल है और मेंटल डाइट कैसी होनी चाहिए। अगर आप कोई चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आपको मेंटल डाइट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको कोई बाहर से नॉइज़ सुनाई दे तो प्लीज़ एडजस्ट करिएगा, इग्नोर कीजिएगा। ओके, तो मेंटल डाइट क्या है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि डाइट क्या होती है। जैसे आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या हमारी बॉडी के लिए ठीक है, क्या हमारी हेल्थ के लिए ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो वेट लूज़ करना चाहते हैं तो वो उस तरह से अपना डाइट प्लान करते हैं। कुछ लोग हैं जो वेट गेन करना चाहते हैं तो उस हिसाब से अपना डाइट सही रखते हैं। तो उसी प्रकार से ना हमारी लाइफ में जो हम डिज़ायर चाहते हैं ना, उसके लिए हमें एक मेंटल डाइट भी फॉलो करनी होती है। ये होता है हमारे दिमाग का भोजन। एक तरह से ये डाइट है कि हमें अपने माइंड में क्या चीज़ हमें अपनी फीड करनी है, क्या चीज़ नहीं फीड करनी है, क्या हमें सुनना है, क्या हमें नहीं सुनना है, क्या चीज़ हम किन बातों पर हमें फ़ोकस करना चाहिए और किन बातों पे हमें फ़ोकस नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं हमारे मैनिफेस्टेशन में। तो चलिए बात करते हैं कि मेंटल डाइट क्या है और ये कैसे अफेक्ट करती है हमारे मैनिफेस्टेशन में, हमारी डिज़ायर रियलिटी को ना पाने में इसका कितना बड़ा रोल है। कि अगर मेंटल डाइट सही नहीं होगी तो आप बार बार ना एक ही लूप में फंसते चले जाओगे। आप वहीं स्पाइरल होते रहोगे कि क्यों, क्योंकि आप जो डिज़ायर है आपकी, आप वहाँ पर फोकस ही नहीं कर पाओगे और आप बार बार डिस्टर्ब होते रहोगे अपने थॉट्स की वजह से। और आपको तो पता ही है कि भाई थॉट्स आपके अलाइन होंगे तभी तो आपको अपनी डिज़ायर रियलिटी मिलेगी, वरना कैसे मिलेगी। जैसा कि हम जानते हैं सभी लोग कि हम जहाँ जैसे रहते हैं, हमारे आसपास का माहौल जैसा भी रहता है वो चीज़ हम पे इम्पैक्ट करती है। हम लोग वैसे ही होते हैं लगभग। वो कहा जाता है ना कि हम उन लोगों का एवरेज हैं जो लोग हमारे आसपास हैं सबसे ज़्यादा। तो हम उनका ही एक एवरेज रूप होते हैं। अगर हमारे आसपास पॉजिटिव लोग हैं तो हमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी नज़र आएगी। अगर हमारे आसपास नेगेटिव लोग हैं तो हमारा भी उन पे थोड़ा बहुत अफेक्ट पड़ता है। हम भी थोड़ा बहुत वैसे ही होने लग जाते हैं या हमारी मानसिक स्थिति भी थोड़ी बहुत वैसे ही बनने लग जाती है। और ये चीज़ आपको ना अपने आप समझ आ जाएगा, अपने आप दिख जाएगा। मैक्सिमम लोगों के साथ ये ऐसा ही होता है। आप देखना कि जो मिडिल क्लास लोग होते हैं उनकी मेंटालिटी थोड़ी सी अलग टाइप की होती है। जो अपर मिडिल क्लास होते हैं उनकी अलग होती है। जो बहुत ज़्यादा लोअर मिडिल क्लास होते हैं वो अलग होते हैं। या जो बहुत ज़्यादा ही हाई क्लास लोग होते हैं उनकी सोच और बाकी चीज़ें बहुत अलग होती हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम जहाँ रह रहे हैं, हमारा माइंडसेट जो है, हमारा माहौल जो है, हमारे आसपास जो लोग हैं, ये सारी चीज़ें, इनकी एक एनर्जी फील्ड क्रिएट हो जाती है। इन लोगों की बातें, इन लोगों के थॉट्स, सारी चीज़ें हम लोग सारा दिन, सारी ज़िंदगी, हर बार वही चीज़ें रिपीटेशन में सुनते रहते हैं, उसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। पर खुशी की बात यह है कि हम इन सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। भाई तभी तो मैनिफेस्टेशन के इस फील्ड में आए हैं कि जब हम चेंज कर पा रहे हैं अपने आप को, हम इन सब चीज़ों का ख्याल रख सकते हैं, इसीलिए हम यहाँ पर हैं। अब इन सब चीज़ों का ख्याल रखना कैसे है? तो मेंटल डाइट, अगर आप मेंटल डाइट को सीरियस नहीं लेंगे तो फिर आपके लिए देखिए प्रॉब्लम होगी कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करते टाइम। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि आजकल जनरेशन में क्या होता है। जैसे कहीं आपने कोई न्यूज़ सुनी या आपने कहीं किसी को देख लिया, आपने किसी फैमिली में देख लिया कि शादी के बाद ना बहुत सारे लोगों के मतलब किसी के डिवोर्स हो रहे हैं, किसी के घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या किसी के इन लॉज के साथ नहीं बन रही है, कोई बहू को पीड़ित कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, या फिर कहीं पर ऐसा है कि बहू इन लॉज को तंग कर रही है। जो भी है एक्स वाई जेड, जो भी रीजंस हैं लोगों के अपने, हर घर की कहानी अलग है। तो लोग क्या करते हैं, आजकल जनरेशन के जो बच्चे हैं वो उन चीज़ों को देख के और उस पर इतना फोकस कर लेते हैं, उन चीज़ों को इतना
रिपीट करते हैं अपने माइंड में, और फिर एक दिन ये कहते हैं कि देखा, इसलिए तो मेरे को भरोसा नहीं है शादी पर, इसलिए तो मैं बिलीव नहीं करती हूँ ऐसा, या फिर मैं बिलीव नहीं करता हूँ शादी पर। देखा, सबकी वाइफ ऐसी होती हैं, या वो बोले अरे देखा यार, हस्बैंड्स ऐसे ही होते हैं। अरे इन लॉज बाबा, हम तो फिर इन लॉज के साथ रहना ही नहीं चाहेंगे। अगर सास ससुर ऐसे होते हैं, सास तो हमेशा ही ऐसी होती हैं। ये तो मैंने बहुत बार कई सारे लोगों से सुन लिया है कि जिनकी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि अरे बाप रे बाप, सासू माँ तो ये तो बड़ी दिक्कत वाली बात है, उनको झेलना तो भाई ये तो बड़ी मुश्किल वाली बात है। पहले आप मुझे ये बताइए कि क्यों मुश्किल है, और अब ये आपके पास इन सब चीज़ों का कोई प्रूफ है क्या? आप दूसरों की कहानियों से, दूसरों की ज़िंदगी से आप ये सारी चीज़ें इतना ध्यान से सुनने लग जाते हो और फिर उसे मानने लग जाते हो बिना किसी प्रूफ के, और फिर आप सपने भी देखने लग जाते हो, उसे सोचने लग जाते हो कि अगर ऐसा हुआ तो, मेरे साथ ऐसा हुआ तो, हे भगवान, मैं तो तुरंत छोड़ दूँगी, मैं तो ऐसी शादी में रह ही नहीं सकती हूँ। चाहे कोई मेरा हस्बैंड कुछ बोले, चाहे वो कुछ बोले, हे भगवान, अगर मेरे हस्बैंड ने ऐसा कर दिया ना तो मैं तो भाई पता नहीं मेरा क्या होता, मैं क्या कर लेती, मैं तो बिल्कुल रहती ही नहीं, मैं तो डिवोर्स दे देती। क्यों आप इन सब चीज़ों में, क्यों आप एकदम घुस जाते हो और फिर बोलते हो कि शादी जैसी चीज़ों पे तो मैं बिलीव ही नहीं रहता? एक बात बताइए, कुछ हुआ नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है आपके पास, और आप फिर भी उस चीज़ों में मतलब इतना फोकस लगाए हो। यही होती है आपकी मेंटल डाइट। आप क्यों, आपको कोई खबर चटपटी लगी, आपको इंटरेस्ट आया, आपने उसमें फोकस दिया, आपने सही गलत समझा ही नहीं, आपने एक जगह वो चीज़ सुनी, उसके बाद आप 10 लोगों से जाके और ज़्यादा वो चीज़ें सुन रहे हो, फिर आपके घर में आपके पेरेंट्स ने अगर ऐसी बात कर दी, फिर और 2-4 लोगों ने उसमें मिर्च मसाला लगा के आपको बता दिया, और फिर आप उसे चारों तरफ से सुनते सुनते फिर आपने अपना एक माइंडसेट बना लिया, अच्छा ठीक है, अब ये ऐसे ही होता है। फिर जब वो चीज़ें, आप जाहिर सी बात है, आप अगर वो चीज़ों को इतना ज़्यादा सोचेंगे और उसके बाद वो चीज़ें आपकी लाइफ में होने लग जाती हैं, मैनिफेस्ट हो जाती हैं, तो आप ना उसे फिर वो एकदम स्टैम्प लगा देते हो कि हाँ देखा, ऐसे ही होता है। आजकल के तो रिश्ते ऐसे ही हो रहे हैं, आजकल का तो माहौल ही ऐसा है, आजकल तो भाई इन लॉज के साथ रहना तो मतलब बहुत बहुत मुश्किल वाली बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। और ये सारी चीज़ें क्यों करते हो आप फिर? देखिए, मेंटल डाइट फिर यही है, फिर आप क्या मेंटल डाइट फॉलो करोगे? इसीलिए कहा जाता है, अगर आप कोई चीज़, ये तो सिर्फ एक छोटी सी बात है, ये तो मैं रिलेशनशिप को लेके बोल रही हूँ, लेकिन और बहुत सारी चीज़ों में भी होता है कि जैसे हेल्थ के बारे में आप ले सकते हैं। किसी की हेल्थ ख़राब है, कोई बीमार है, तो आप वही 4 लोग बैठ जाएंगे और फिर उसके बाद फिर वो लोग बोलेंगे कि अरे उनको भी ऐसी ही बीमारी हुई थी, ऐसा हो गया था, उनको वैसा हुआ था तो ये ऐसा हो गया था, ये तो मतलब इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, ये ऐसी चीज़ है, अरे फीवर आ जाता है तो वो हो जाता है, ये बीमारी हो जाती है तो वैसा हो जाता है। मतलब आप एक, कहते हैं ना कि आप थोड़ी सी आप बात होती है, छोटा सा टॉपिक होता है, उसे खींच तान के आप लोग इतना बड़ा कर देते हो और फिर सारा दिन उसी के बारे में सोचोगे। और वो क्यों सोचोगे? क्योंकि आप मानो ना मानो, ये सारी बातें सबकॉन्शियस माइंड में आपके जा रही होती हैं। भाई आपके अवेयरनेस में तो आएंगी ही ना ये सारी बातें, वरना आपको क्या पता कि क्या बीमारी होती है और क्या रिश्ते होते हैं, और सासू माँ कैसी होती है, और इन लॉज कैसे होते हैं, और ननद कैसी होती है, फिर हस्बैंड क्या करता है, हस्बैंड ऐसा नहीं बोलता, वैसे ही नहीं करते, वाइफ ऐसी होती हैं, पेरेंट्स ऐसे होते हैं। कहीं आपने सुन लिया कि कास्ट को लेके ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो बाद ऐसे हो जाता है, पेरेंट्स के साथ हमें लड़ाई झगड़ा करेंगे हम, तभी हम मना पाएंगे। ये बहुत ज़्यादा मैंने ये चीज़ देखी है लोगों ने। कुछ लोग फिल्म देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, अरे मूवीज़ तो 3 घंटे की मूवीज़ है, आप ये सोचते हो वो क्या पूरी लाइफ है क्या आपकी? वो कोई लाइफ नहीं है आपकी। आप अपनी लाइफ को उससे मत जोड़ के देखा करो। बहुत सारी चीज़ें फेक रहती हैं और आप उस पर बिलीव कर लेते हो कि हाँ बिल्कुल ऐसे लड़ाई होगी और हम हीरो हैं, वो हीरोइन है, और हम बिल्कुल ऐसे हाथ पे हाथ पकड़ के खड़े हो जाएंगे, सारी दुनिया हमारे खिलाफ होगी तो हम ऐसे करेंगे, वैसे लड़ेंगे तो हमारा प्यार प्रूफ हो जाएगा। आप खुद सोचिए कि लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत है ही क्यों? अगर सारी चीज़ें बिलीफ सिस्टम पे ही डिपेंड करती हैं तो फिर ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत क्या है?
क्योंकि आपने ना बिलीव ऐसा बना लिया है, आपने ऐसे बिलीव बना रखे हैं कि अरे वो प्यार ही क्या, जब तक लड़ाई झगड़े ना हो और ऐसा ना हो, किसी का सर ना फूटे और फलाना ना हो, ढिमका ना हो, तब तक प्यार प्यार नहीं माना जाएगा, तब तक ऐसा नहीं वैसा नहीं, फिल्मी डायलॉग्स। और क्यों, मतलब आपने अपने बिलीव्स को ही ऐसा कचरा बना रखा है। और फिर जब आप पे सच में ऐसी चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं और आपके साथ बीतती हैं ना, तब आप बोलते हो अब हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब वो नहीं मान रहे हैं, हमें तो पता है कि ऐसा कास्ट में ऐसा होता है, अदर कास्ट में उसमें वैसा होता है, इसमें ऐसा होता है, और ऐसे पेरेंट्स तो मानते ही नहीं है, बिल्कुल ईजी ही नहीं होता है, जब तक लड़ाई झगड़ा ना हो तब तक तो ये चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। क्यों आप ऐसे ख़राब ख़राब चीज़ों को बिलीव बना कर बैठे हो? यही होते हैं मेंटल डाइट, और कुछ नहीं होता है। जैसा आप कंटेंट दुनिया भर से, जहाँ से आस आस पड़ोस से, फ्रेंड सर्कल से, और या फिर फोकस करते हो ना आप इन चीज़ों को, जब इसमें आप डीप ज़्यादा एकदम घुस जाते हो और आपके खुद का सेल्फ कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बिगड़ जाता है, तो वो चीज़ें ना आपके डिज़ायर को पाने में बहुत मुश्किल देता है। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने मेंटल डाइट को ठीक रखो। अब मैनिफेस्टेशन में क्या है, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे आपकी कोई डिज़ायर है, आपको वो चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में, तो आपको क्या करना है, ये जो लोग हैं जिनसे आप, जहाँ पर आप रहते हैं, जिन लोगों के साथ रहते हैं, आप सबसे पहले लोगों को और ऐसे सिचुएशंस को ना फ़िल्टर करना शुरू कीजिए। आप ये देखिए कि मुझे किन लोगों से बात करनी है, कौन लोग हैं जो पॉजिटिव मेरे को एनर्जी देते हैं, कौन लोग हैं जिनकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाता हूँ या नेगेटिव हो जाती हूँ, मेरी एनर्जी पूरी ड्रेन हो जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बार बार ट्रिगर करते हैं, आप उनसे बहस नहीं कर सकते हो। आप बहुत सारी जगह आप ये देखो कि कोई बेफिजूल का कंटेंट है, कोई आपको ऐसी नॉलेज दे रहा है जो आपके बिल्कुल किसी काम की नहीं है। आप ये सोचते हो कि नहीं, मैंने 5 मिनट 10 मिनट बात कर ली, 2 मिनट बात कर ली, अरे मैंने तो रिस्पॉन्स भी नहीं दिया, मैं तो सिर्फ बैठी बैठी सुन रही थी। तो क्यों सुन रहे हो? आपके पास इतना फालतू टाइम है कि आप ऐसी बातें सुनोगे? आप कहीं ना कहीं सुनोगे तो वो आपके अवेयरनेस में आएगी, और फिर उस चीज़ को आप अपने सपने बुनोगे, दिमाग में थॉट्स चलाओगे, और फिर आपकी लाइफ में फिर वो चीज़ कहीं ना कहीं अप्लाई हो जाएगी, मैनिफेस्ट हो जाएगी। उसके बाद आप ये सोचोगे कि हाँ, मैंने तो ऐसा सोचा था और ये चीज़ वैसे हो गई। देखिए, कई बार ऐसा भी होता है, कुछ लड़कियों के साथ ऐसा होता है कि उनके घर में बचपन से ही कई बार ऐसा बोला जाता है कि अरे तुम काम करो वरना ससुराल में पता चलेगा, तुम ऐसे रहो वरना ससुराल में पता चलेगा, तुम ऐसे नहीं करोगे तो कोई लड़का तुम्हें पसंद नहीं करेगा, तुम्हें अगर ये नहीं आएगा, तुम ऐसे नहीं हो तो ऐसा होगा, वैसा नहीं हो तो तुम ऐसा हो जाएगा, तुम्हारे रिश्ते कभी सही नहीं रहेंगे, तुम अगर ऐसे झुक के नहीं रहोगे और सेक्रीफाइस नहीं करोगे, एडजस्ट नहीं करोगे, तो तुम्हारे रिश्ते कभी बन नहीं पाएंगे। देखिए, बहुत सारी ये सारी चीज़ें होती हैं, ये होती हैं लिमिटिंग बिलीव्स। अगर आप ऐसे ही लिमिटिंग बिलीव्स सुनोगे, और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, एक बार नहीं होती हैं, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं आपके बहुत ज़्यादा बचपन से, पास्ट से। आप ये चीज़ें और घरों में भी सुनते हो, और 10 लोग आपको ये सारी चीज़ें कहते हो, तो आपका एक माइंडसेट बन जाता है। और यही होता है कोचिंग के टाइम पे, यही समस्याएं सबसे ज़्यादा आती हैं कि लोग ये कहते हैं कि अब वो बिलीव्स को किस तरह से बदला जाए, क्योंकि ये बिलीव इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गए हैं, लोगों ने देख देख के, सुन सुन के इन्हें इतना मजबूत कर लिया होता है खुद में, अपने आप में, कि फिर वो चीज़ें ना उनके ना रिलेशनशिप में दिखने लग जाती हैं। यही होता है, इंसान फिर वो चीज़ नहीं कर पाता है कि जो भी चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही हैं, ये सब मेरी आइडेंटिटी की वजह से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, क्योंकि मैंने अपना एक ऐसा कॉन्सेप्ट बना लिया है, मैंने अपने ऐसे अजम्पशंस बना लिए हैं, जो भी मैंने सुना, अपने बचपन से सुनते आई हूँ या आसपास के लोगों से मैं सुनते आई हूँ, तो ये चीज़ें इसीलिए होती हैं। और फिर कभी आप एडजस्ट नहीं कर पाते हो, कभी आप, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, देखिए ज़िंदगी में सीखने की होती हैं, आप अपने कॉन्शियस माइंड से चीज़ों को सीखते भी हैं कि मैं ये चीज़ ऐसे कर सकती हूँ, इसका बेटरमेंट क्या होगा। आप कुछ अच्छा सीखने के बजाय आप अपनी पुरानी बातों को, पुराने पैटर्न को माइंड में लेके चलते रहते हो, और फिर वो चीज़ आपकी लाइफ में, आपकी मैनिफेस्टेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है मेंटल डाइट
पे ध्यान रखना। अगर मेंटल डाइट पे ध्यान नहीं रखोगे तो चीज़ें आपके जो मैनिफेस्टेशन है वो डिले करेंगी। तो कोशिश करिए कि आप अपने मेंटल डाइट को समझिए, आप अपने अवेयरनेस को समझिए कि हम क्या थॉट्स को हम फीड कर रहे हैं, बार बार क्या चीज़ें हम सुन रहे हैं, हमारी जो प्रोग्रामिंग है वो कैसी बनती जा रही है। प्रोग्रामिंग ख़राब है, लग रहे हैं कुछ लिमिटिंग बिलीफ बहुत ज़्यादा है, तो एक एक करके उस चीज़ को बदलिए। छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए। एकदम से सब कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन धीरे धीरे आप खुद पर वर्क करेंगे तो ये सारी चीज़ें बदलना शुरू हो जाएंगी। देखिए, ये तो बात हुई जो हम गॉसिपिंग करते हैं, लोगों से सुनते हैं। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान ये देना चाहिए कि हमें फ़िल्टर करना है कि किस तरह से हम इन सब चीज़ों से थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, हम अपने ऊपर ज़्यादा फोकस करें, अपने आप को बिज़ी रखें। हम जो काम कर रहे हैं हम उस पे ज़्यादा ध्यान दें। आप अपने लक्ष्य पे ध्यान दीजिए, आपकी डिज़ायर क्या है आप उन चीज़ों पे ध्यान दीजिए। जितना लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हो, आप कुछ स्किल सीख सकते हो, आप वो सब काम करिए। और इन सब गॉसिपिंग में ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। कोई भी नेगेटिव कंटेंट आपको बाहर से, दुनिया से, किसी इंसान से, फ्रेंड सर्कल से, इवन पेरेंट्स से भी आपको लगता है कि एनर्जी आपकी ड्रेन होती है, तो थोड़ा लिमिटेड ही रखिए, लिमिटेड बात करिए। आप अच्छी बातें करिए, आप हो सकता है आप टॉपिक चेंज कर दीजिए, आपको बातें करनी है तो। लेकिन ऐसी कोई बात मत कीजिए जो आपको खामखा लिमिटिंग बिलीफ बनाए और आपके अंदर किसी डर को पैदा करे। तो इसके बाद मैं एक और मेंटल डाइट की पार्ट लेके आऊँगी, और आपको अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आई तो आप लाइक भी कर